हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान की सीरीज को ऑब्जेक्टिव सीरीज को शुरू कर रखा है। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। 5 प्रैक्टिस हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। आप में से कोई अगर ऐसे हैं जिन्होंने उन पांचों में से कोई भी क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके उस क्लास को ज़रूर देखें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। कहता है क्वेश्चन, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन है, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था। ऑप्शन है बिहार में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इन सभी में से जो भी आंसर सही होता है उन सभी को आंसर कीजिए। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश या गुजरात में? आंसर कीजिए। अगर हम चौकीदारी कर की बात करें तो ये भारत में जो 3 आंदोलन हुए थे, जैसे कि एक हुआ था असहयोग आंदोलन, दूसरा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन गांधी जी ने प्रमुख रूप से चलाया था, जिसमें से एक आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो थीम था या इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें पहला ये अवज्ञा करना था कि नमक कर नहीं देना है। इसको लेकर के गांधी जी ने एक मुहिम चलाया था जिसमें गांधी जी नमक खुद बनाए थे। नमक को गांधी जी ने खुद बनाया था, और नमक बनाने के लिए तो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि कंट्री के जिस ओर समुद्र है सिर्फ और सिर्फ उसी ओर नमकीन पानी मिलेगा, और इसी कारण से जो तटीय क्षेत्र है भारत का सिर्फ उसी एरिया में नमक बनाया जा सका। लेकिन अगर बात करें अपने देश मतलब अपने राज्य बिहार का, तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार जो है वो उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। तो ये तटीय नहीं बल्कि एक ऐसा लैंडलॉक एरिया है जिसके चारों तरफ कोई ना कोई ज़मीन जरूर है। तो बिहार में तो कोई नमकीन पानी होगा नहीं, और रह गई बात उत्तर प्रदेश गुजरात में तो नमकीन पानी हो सकता है। पंजाब में भी नमकीन पानी होगा नहीं, क्योंकि पंजाब भी कोई तटीय प्रदेश है नहीं। तो बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये 3 एक ऐसा इलाका है इस ऑप्शन में जो तटीय नहीं बल्कि लैंडलॉक एरिया है। अब इस लैंडलॉक एरिया में अगर देखा जाए तो चौकीदारी कर का विरोध कहाँ हुआ था? चौकीदारी कर का विरोध हुआ था बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 72। कहता है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें बात करें इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 में की थी, और ये घोषणा तब हुआ था जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। इस वजह से रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया था, क्योंकि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को चलते हुए सम्मेलन से उसको छोड़ करके इंडिया लौट आए थे। इस वजह से गुस्से में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट को जारी कर दिया था। तो ये कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 1932 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच में हुआ? पूना समझौता के बारे में बात कर रहा है। पूना समझौता क्या गांधी अंबेडकर के बीच में हुआ, गांधी और जिन्ना के बीच में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर लगाइए। 73 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गांधी और अंबेडकर में पूना समझौता हुआ था। ये किस कारण से हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचाट को लेकर के हुआ था।
सांप्रदायिक पंचाट को लेकर के हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट को लेकर के हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने समझौता किया और इस समझौता के तहत सांप्रदायिक पंचाट को खारिज कर दिया गया। मतलब भारतीयों ने अब इसे मानने से इनकार कर दिया था। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 74। कहता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान या फिर सलाउल्लाह खान ने? इनमें से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर कीजिए। अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद ने या फिर समीउल्लाह खान ने? तो सर सैयद अहमद की बात करें तो इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 72। कहता है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? आगा खान ने की, सर सैयद अहमद खान ने की, अब्दुल लतीफ ने की या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने की? इन चारों में से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? आगा खान, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल लतीफ या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही आगे चल करके बन जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आगे चलकर यही बन जाएगा यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76। कहता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या फिर एनी बेसेंट? 1923 में बना यह पार्टी। 1922 में जब गया अधिवेशन हुआ था, 1922 के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास बने थे अध्यक्ष, चित्तरंजन दास। लेकिन इन्होंने अध्यक्षीय पद से इस्तीफा दे दिया, कुछ मैटर हो गया था, अध्यक्षीय पद से इस्तीफा दे दिया था और 1923 में इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के 2 मेंबर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा अध्यक्ष और एक हो जाएगा महासचिव। तो स्वराज पार्टी के 2 मतलब मेन मेंबर हो जाएंगे, जिसमें से अध्यक्ष हो जाएंगे CR दास और महासचिव हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77। कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था या इन ऑप्शन में से कोई नहीं? चलिए ऑप्शन A, B, C या D कौन सा सही होगा? आंसर कीजिए। अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती का तो इन्होंने ही दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 78। कहता है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 1875 दयानंद सरस्वती, 1915 मदन मोहन मालवीय, 1923 लाला हरदयाल या 1925 KB हेडगेवार? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1915 मदन मोहन मालवीय। मालवीय ने ही हिंदू महासभा की स्थापना की थी और 1915 में की थी। क्वेश्चन नंबर 79। कहता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RSS से जानते हैं, तो RSS की स्थापना कब और किसने की? गुरु गोलवलकर 1978 में, KB हेडगेवार 1925 में, चित्तरंजन दास 1929 में और लालचंद 1930 में? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन KB हेडगेवार 1925 करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80। कहता है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष या फिर साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन या भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? अगर हम बात करें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष तो यही प्रसिद्ध आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब।
क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, विवेकानंद ने किया या फिर रामकृष्ण परमहंस ने किया? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने चलाया था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन चलाया था। रामकृष्ण थे कौन? तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे चलाया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु जी थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 82 कहता है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट जो हथियार रखने वाला कानून होता है उसको किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर 1 डलहौजी, कैनिंग, लिटन या फिर रिपन ने किया था। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिटन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी, आर्म्स एक्ट लागू किसने किया था? लिटन ने किया था। आर्म्स एक्ट को लागू किसने किया? लिटन ने आर्म्स एक्ट को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में? इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? 1916, 1917, 1918 या फिर 1919? तो रंपा विद्रोह की बात करें तो ये 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की, लिटन ने की, रिपन ने की या फिर सावरकर ने की थी? तो इसका आंसर दीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी, लिटन ने किया था, रिपन ने किया या सावरकर ने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लाला लाजपत राय थे या फिर लाला हरदयाल थे? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल? तो इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई, 34 में हुई, 35 में हुई या फिर 1926 में हुई थी? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1934 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी और 1934 में की थी। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है दिसंबर 1929 में किस नदी के किनारे नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था? गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, रावी नदी किनारे या सिंधु नदी किनारे? आंसर कीजिए कौन सा हो जाएगा? गंगा, यमुना, रावी या सिंधु नदी किनारे? तो ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अब है क्वेश्चन नंबर 88 कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी था, मास्टरदा था, सरदार था या मुखिया था? नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, सरदार ये पटेल जी का था, मुखिया ऐसा किसी का था नहीं। मास्टरदा हो जाएगा क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है किनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर, मतलब किसने बुलाया था गांधी जी को चंपारण? राजकुमार शुक्ला ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जयप्रकाश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो राजकुमार शुक्ला हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजकुमार शुक्ला इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाल था या फिर फ्रांसीसी था? आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। डच, ब्रिटिश, पुर्तगाल या फिर फ्रांस? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1964, 1984 या फिर 1999? आंसर कीजिए 1925,
64, 1984 या 1999? 25, 64, 84 या फिर 1999? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी था, इरविन था, चेम्सफोर्ड था या फिर मिंटो था? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1920 में हुआ, 22 में हुआ, 30 में हुआ या फिर 42 में हुआ? आंसर कीजिए 1920, 22, 30 या 42। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 20 में हुआ था, 22 में हुआ था, 30 में हुआ था या फिर 1942 में हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन और 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण खत्म हुआ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1922। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी, एम.एन. जोशी ने किया था, सत्यभक्त ने किया था या फिर एम.एन. राय ने किया था? इसमें किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. राय, मावनेन्द्र नाथ राय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहता है बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की, राजेंद्र प्रसाद ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया या फिर विनोबा भावे ने किया था? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 96 और इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? एच, एस, आर और ए। एच एस आर ए की स्थापना किसने की थी? मतलब कब किया गया था? 1927 में किया गया, 28 में किया गया, 26 में किया गया या 1929 में किया गया था? अगर बात करें इस पार्टी की तो इसका मतलब इस आर्मी का तो इसका स्थापना किया था भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। तो इसी के साथ साथ इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। अब नया क्वेश्चन नए सब्जेक्ट या नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास के साथ। गुड नाइट।